हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो आज हम हमारा लास्ट यूनिट जो कि यूनिट 5 यहाँ की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बात करेंगे। ओके, यहाँ हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक दैट इज़ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। ठीक, इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है जो कि माइकल्स मेंटेन इक्वेशन बोल के, यहाँ देखो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के अंदर। माइकल्स मेंटेन इक्वेशन वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक कर ले। नोट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक को समझने से पहले हम देखते हैं लीनियर फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है। बहुत ही सिंपल से मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू में समझा दूंगा। देखिए गाइज, ये है हमारा डोज। ठीक है, ये क्या है, हमारा डोज है। ये है हमारा AUC, मतलब एरिया अंडर कर्व। अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेन इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू डोज। लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के अंदर होता क्या है, जैसे जैसे आप जो है ना डोज बढ़ाएंगे वैसे वैसे एरिया जो है ना अंडर कर्व आपका बढ़ते जाएगा। इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। और ये जो है ना डोज इंडिपेंडेंट है, डोज के ऊपर इसका डिपेंडेंसी कोई नहीं है। वो किस लिए मैं आपको बताऊंगा। ये समझ में आ गया। लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी के अंदर होता क्या है, यहाँ इनिशियली तो जो है ना वो डोज जैसे जैसे आप डोज बढ़ाएंगे इनिशियली AUC भी इनिशियली बढ़ते जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब अगर आप AUC बढ़ाएंगे तो भी डोज जो है ना वो बढ़ेगा नहीं, मतलब वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट। कितना भी अगर आप डोज बढ़ाओगे तो एरिया अंडर कर्व, मतलब ड्रग जो है ना वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर कांस्टेंट रहेगा। आप डोज कितना भी बढ़ा लो तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। नॉन फार्माको उसको हम क्या कहेंगे, लीनियरिटी कहा जाएगा। क्या कहेंगे, नॉन लीनियर कहेंगे। जितना भी आप डोज बढ़ाओगे तो वो सेम कांस्टेंट, सेम जो है ना सेम कांस्टेंट रहेगा वो। आप डोज कितना भी बढ़ाओ AUC बढ़ेगा नहीं। ये आपको बात याद रखना ज़रूरी है। ठीक, दो बात समझ में आ गई। और ये जो नॉन लीनियर है ना, ये हमारा डोज डिपेंडेंट है। क्या है, डोज डिपेंडेंट। अब वो किस लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, द चेंज इन द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी और चेंज इन द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डोज। हमने बताया था आपको, जैसे जैसे डोज इंक्रीज होगा वैसे वैसे AUC इंक्रीज हो जाएगा। इन सच प्रोसेस द रेट प्रोसेस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर और लीनियर काइनेटिक। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो होता है। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स ऑफ अ ड्रग रिमेन्स अनइफेक्टेड। यहाँ जो है ना ये डोज इंडिपेंडेंट है, डोज डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, एक बात आपको याद रखनी है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स मतलब अब्जॉर्प्शन हो गया हमारा, तो मतलब KA रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन हो गया। देन रेट ऑफ क्लियर मतलब एलिमिनेशन हो गया। ठीक, देन क्लियरेंस वैल्यू हो गया, हाफ लाइफ हो गया। ये जो है ना ये अनइफेक्ट रहते हैं, मतलब आप डोज कितना भी दो क्लियरेंस उतना ही रहेगा। आप डोज कितना भी दो, रिनल क्लियरेंस जितना रहना उतना ही रहेगा, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन जितना रहना उतना ही रहेगा। ठीक, हाफ लाइफ ड्रग का जितना रहना उतना ही रहेगा, आप डोज कितना भी बढ़ा लो। इसी वजह से जो है ना ये लीनियर वाला ये डोज इंडिपेंडेंट कहलाता है। समझ में आ रहा है। आप सर आपने तो बताया था जैसे जैसे डोज इंक्रीज होगा वैसे वैसे AUC भी इंक्रीज होगा। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, फिर मैंने क्या बताया आपको, ये लीनियर फार्माकोकाइनेटिक ये डोज इंडिपेंडेंट है। किस लिए, देखिए इसीलिए फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के लिए, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर मतलब कौन सा, क्लियरेंस, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एलिमिनेशन, हाफ लाइफ। हाँ, अगर आप डोज कितना भी बढ़ाओ लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के अंदर रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। आई रिपीट, आप डोज कितना भी बढ़ाओ लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के अंदर रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एलिमिनेशन, हाफ लाइफ ये नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये डोज इंडिपेंडेंट है। डोज पर कहाँ डिपेंड हो रहा है, आप डोज बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन चेंज होना चाहिए, रेट ऑफ एलिमिनेशन चेंज होना चाहिए, नहीं वो नहीं चेंज हो रहा। समझ में आ रहा है। तो ये कहते हैं लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक डेड अपोजिट है लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के। यहाँ द रेट प्रोसेस ऑफ ड्रग्स ADME आर डिपेंडेंट अपॉन कैरियर और एंजाइम। यहाँ जो है ना दैट इज ADME अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन, तब ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स ये टोटली डिपेंडेंट है एंजाइम के ऊपर। अगर एंजाइम आपका अच्छा रहा, कोई एंजाइम्स अच्छे रहे, कैरियर मीडिएटेड एंजाइम्स अच्छे रहे तो अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। ठीक, फार्माकोकाइनेटिक ऑफ सच ड्रग्स आर डोज डिपेंडेंट। द काइनेटिक पैरामीटर्स सच एज क्लियरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
half life may vary depending on the administered dose। यहाँ जो है ना ये क्लियरेंस हो गए, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, ये जैसे जैसे आपका डोज चेंज होगा वैसे वैसे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में भी फ़र्क पड़ने लगेगा। एक ग्राफ की मदद से मैंने आपको बता दिया है, ऑलरेडी मैं आपको ये वीडियो में बता दिया हूँ। और इसको है ना मिक्स्ड काइनेटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट क्या होता है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के अंदर, सबसे पहले तो वो लीनियरिटी शो करता है, उसके बाद में वो क्या होता है नॉन लीनियर पर चले जाता है, मतलब उसका AUC कांस्टेंट हो जाता है। जितना भी आप डोज इंक्रीज करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है ना AUC जो है ना एरिया रिमेन ड्रग रिमेन अंडर द सिस्टमिक सर्कुलेशन वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, फैक्टर्स कॉजिंग नॉन लीनियरिटी, सम फैक्टर्स है जो नॉन लीनियरिटी को कॉज करते हैं। ठीक है, वन इज ड्रग अब्जॉर्प्शन, सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड अब्जॉर्प्शन। ठीक है गाइस, एक बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, सैचुरेशन को आप समझिए। किसको? सैचुरेशन होता है क्या है, सभी इसी के ऊपर डिपेंड है। देखिए आपके पास 1 2 3 4 जो है ना एम्प्टी स्पेसेस है। क्या है? 4 एम्प्टी स्पेसेस है। ठीक, उस 4 एम्प्टी स्पेसेस को भरने के लिए आपको कितने की ज़रूरत है? 4 की ज़रूरत है। इन 4 एम्प्टी स्पेसेस को भरने के लिए आपको 4 की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये वाला इस पर अटैक हो गया, ये वाला इस पर, ये वाला इस पर, ये वाला इस पर, तो यहाँ पूरा हो गया। अगर एक और ड्रग जाके इस पर अटैक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ चारों फुल है ना भाई, तो कैसे हो जाके वो अटैक हो सकता है? तो यहाँ 4 जो ये 4 और ये 4 दोनों फिल हो गए, मतलब यहाँ सैचुरेशन हो गया, कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा अगर आप ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? वो ऐड नहीं होगा, वो जाके बाइंड नहीं होगा, वो ऐसे घूमने लगेगा। तो इसको जो बोलते हैं ना, मतलब ये टोटल जो 4 और 4 से मिल के जो बना है ना, इसको हम सैचुरेशन कहते हैं। ख़त्म हुआ, उसके ऊपर जो है ना कुछ नहीं होने वाला, सैचुरेट हो गया। अब देखिए शुगर को आप वाटर के अंदर डालिए, आप कब तक डालेंगे बोलो? जब तक वो सैचुरेट नहीं हो जाता। अगर सैचुरेशन के बाद भी अगर आप ऐड करेंगे तो वो शुगर डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, शुगर क्या होगा? वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ये बात आपको यहाँ समझना है। मतलब सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट अब्जॉर्प्शन, हाई डोजेस लीड टू सैचुरेटेड। अगर डोज कितना भी ऐड करो आप, वो सैचुरेट हो जाएगा, मतलब सॉल्युबल ही नहीं होगा। ठीक, वो जो है ना वो कॉज करता है कांस्टेंट अब्जॉर्प्शन रेट को कॉज करता है। वो भी एक हमारा नॉन लीनियरिटी का एक कॉज है, जैसे ग्रिसोफिलाविन एक ऐसा ड्रग है, वो देखिए अगर आप ज़्यादा डिज़ोल्व करेंगे मतलब वो सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो है ना वो रेट लिमिटेड अब्जॉर्प्शन है। जितना उसको सॉल्युबल होना था उतना सॉल्युबल हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा अगर आप सॉल्युबल करने जाएंगे, अब्जॉर्प्शन करने जाएंगे, तो अब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ अ रेट लिमिटेड, या आप इसको ये कह सकते हैं वो सैचुरेट हो चुका है। देन कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सैचुरेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट हायर डोजेस इफेक्ट्स अब्जॉर्प्शन। देखिए कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सैचुरेट होना, ओके, सैचुरेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपके पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक, कितना है? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अभी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो है ना आप एक ही लोड को भेज सकते हो। एक लोड चले गया तो ख़त्म बात। अब फिर एक लोड को वही एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर नहीं भेज सकते। ठीक, अगर आप 2 लोड कर दोगे तो क्या होगा? ओवरडोज हो जाएगा, ओवरडोज काम नहीं कर सकता। इसीलिए एक लोड जो है ना बस एक ही गाड़ी के साथ भेजा जा सकता है, वो सैचुरेट हो गया, 1+1 सैचुरेट हो गया। तो आप फिर एक अगर डोज भेजेंगे तो वो क्या होगा? वो एम्प्टी, मतलब वो खाली रहेगा, क्योंकि वो एक और डोज रखने के लिए ये गाड़ी के अंदर फिर एक ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितनी जगह है उतनी ही आप रखो। अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो डोज नहीं काम करेगा, ड्रग जो है ना नहीं काम करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एग्जाम्पल विटामिन। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं प्री सिस्टमिक गट वॉल और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म सैचुरेशन। मतलब यहाँ प्री सिस्टमिक गट वॉल और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म सैचुरेशन, अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचने से पहले ही क्या होता है? ड्रग का सैचुरेशन हो जाना। ठीक, सैचुरेशन ऑफ प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म अफेक्ट्स बायो अवेलेबिलिटी। अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही अगर ड्रग सैचुरेट हो गया तो जाहिर सी बात है वो ड्रग एक्शन नहीं दिखाएगा, मतलब उसके बायो अवेलेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल प्रोपेनोलॉल।
नेक्स्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, गाइस सैचुरेशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। इंक्रीज ड्रग कॉन्सेंट्रेशन लीड्स टू हाइयर फ्रैक्शंस ऑफ द अनबॉन्ड ड्रग। मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल लेके बताया था ये वाला, मतलब ये 4-4 वाला। देखिए आपके पास 4 प्रोटीन्स है, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन आपके पास कितने हैं, प्लाज्मा प्रोटीन आपके पास 4 है। ड्रग आपके पास कितना है गाइस, ड्रग जो है ना आपके पास 6 ड्रग है। तो 6 - 4 तो इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ बॉन्ड हो जाएंगे, तो बचे 2 ड्रग वो क्या होंगे, वो फ्री फ्लोट होते होंगे। मतलब बॉडी के अंदर उनका किसी भी प्रकार से रोल नहीं रहेगा, वो फ्री हो के जो है ना मूवमेंट करेंगे बॉडी के अंदर, ठीक। मैंने आपको बताया था ड्रग जो है ना जब प्लाज्मा के साथ कनेक्ट होता है तभी वो एक्शन दिखाता है। ड्रग जो है ना जब प्लाज्मा के साथ कनेक्ट होगा तभी वो ब्लड ब्रेन बैरियर को या तभी वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगा, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ 2 ड्रग क्या होगा, मतलब खाली फिर रहे हैं हमारे, तो वो क्या मतलब सैचुरेट हो गया, सैचुरेशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट, यस। देन नेक्स्ट सैचुरेशन ऑफ द एग्जाम्पल दैट इज फिनाइल ब्यूटाजोन। यहाँ सैचुरेशन ऑफ द टिश्यू बाइंडिंग साइट, जैसे प्लाज्मा बाइंडिंग साइट का सैचुरेट हो जाना उसी तरीके से टिश्यू का सैचुरेट हो जाना, टिश्यू बाइंडिंग साइट का सैचुरेट हो जाना। मतलब बस 5-6 टिश्यूज़ रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ मैं, उस 5-6 टिश्यूज़ के अंदर 5-6 ड्रग्स जो है ना ऑलरेडी हमारे क्या हो चुके हैं, बाइंड हो चुके हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ड्रग ऐड करने जाओगे तो वो ड्रग बाइंड नहीं होगा, सिंपल एग्जाम्पल द थियोपेंटॉल। नेक्स्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म, कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स और कोफैक्टर्स, सैचुरेशन इफेक्ट्स लाइक फिनिटोइन एंड अल्कोहल। मतलब यहाँ मैंने आपको बताया था एंजाइम सैचुरेट होना, मतलब एंजाइम का फुल होना। अगर एंजाइम सैचुरेट हो गया तो क्या होगा, ड्रग जो है ना वो इफेक्ट नहीं करेगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। एंजाइम इंडक्शन, यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ एंजाइम इंक्रीज होगा तो ड्रग जो है ना वो क्या करेगा, ड्रग ज़्यादा मेटाबॉलाइज हो जाएगा, मतलब ड्रग जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर ज़्यादा ड्रग ब्रेक डाउन होगा तो वो थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग लाइक कार्बाजिमापाइन लीड्स टू द डिक्रीज पीक लेवल कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि ये कार्बाजिमापाइन जो है ना ये क्या करता है, एंजाइम को इंड्यूस करता है। जब एंजाइम इंक्रीज होगा तो वो एंजाइम क्या करेंगे, इतना ब्रेक करेंगे कार्बाजिमापाइन को, तो वो पीक लेवल पे ही नहीं पहुंचेगा, एक्शन ही नहीं दिखाएगा। The last factor of the non-linearity is drug excretion। देखिए एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, मतलब ये एक किडनीज का एक पार्ट है, तो वहाँ से ड्रग हमारे एक्टिवली सीक्रेट होता है, ठीक है। देखिए सैचुरेशन ऑफ द कैरियर सिस्टम्स लीड्स टू डिक्रीज रीनल क्लियरेंस। अगर कैरियर सिस्टम जो सीक्रेट करते हैं अगर वो सैचुरेट हो गए तो रिनल क्लियरेंस कम हो जाएगा, ओके। दैट इज पेनिसिलिन जी एक एग्जांपल है। पेनिसिलिन जी अगर वहाँ कैरियर सिस्टम अगर सैचुरेट हो गए तो रिनल क्लियरेंस जो है ना वो कम हो जाएगा, बाहर यूरिन से वो ड्रग बाहर नहीं जाएगा। देन एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ सैचुरेशन ऑफ द कैरियर सिस्टम्स इंक्रीजेस रिनल क्लियरेंस। देखिए ये आपको बात समझना है, एक्टिव रिनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब चंद ड्रग्स ऐसे रहते हैं कि वो बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सम ड्रग्स वो क्या हो जाते हैं, बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ओके। सम ड्रग्स जैसे वो ट्यूबुलर सीक्रेशन से जाते वो क्या होता है, सम ड्रग्स बॉडी से रीअब्जॉर्ब होते हैं। हाँ, वो ड्रग्स बॉडी से रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे क्योंकि वहाँ सैचुरेशन मेंटेन हो जाता है, इसलिए रिनल क्लियरेंस ज़्यादा हो जाएगा। अगर बॉडी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो कहाँ जाएगा भाई, बाहर चले जाएगा, वो क्या होगा, सीक्रेट हो जाएगा। देखिए सैचुरेशन ऑफ द कैरियर सिस्टम्स, मतलब वो कैरियर सिस्टम जो रीअब्जॉर्ब करने में मदद कर रहे हैं, अगर वो उन कैरियर सिस्टम का सैचुरेशन हो जाना, अगर कैरियर सिस्टम जो रीअब्जॉर्प्शन में मदद कर रहे हैं अगर वो सैचुरेट हो गए तो क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए वो ड्रग्स क्या होंगे, रिनल क्लियरेंस ज़्यादा शो करने लगेंगे, मतलब ड्रग बाहर ज़्यादा जाने लगेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये ड्रग का रिनल क्लियरेंस मैक्सिमम रहता है, ठीक। तो गाइज ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो। तो कल की वीडियो में हम माइकल्स मेंटेन इक्वेशन देखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके एस्टिमेशन भी हम देखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।